इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत से भाइयों का ये सवाल है कि क्यों नहीं टूटेगा। मेरे अजीज़ों, इसके लिए कानून शरीयत ने बनाया है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। हर वो चीज़ जो तुम्हारे किसी भी हिस्से से मैदे के अंदर जाए, मैदा जिसमें हम खाना पानी सब चीज़ें दाखिल करते हैं, उसके अंदर अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो रोज़ा टूट जाएगा। इंजेक्शन जो है डायरेक्ट मैदे में नहीं जाता, ये नसों में जाता है, तो जिसकी वजह से रोजे के टूटे। अगरचे इसमें बाज़ अइम्मा इकराम का इख्तिलाफ है। हजरत गुलाम रसूल सईदी साहब अलैहि रहमा, उनका कौल तो ये था, अभी माजी करीब के एक बड़े बुजुर्ग हैं, शारह सही मुस्लिम हैं, शारह बुखारी हैं, तो उनका ये कौल था कि वो फरमाते कि इंजेक्शन से रोज़ा टूटता है। लेकिन हमारे अक्सर उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम का यही मुत्तफ़क़ा कौल है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब मैंने वो बताया है कि मनफज़ यानी वो रास्ता जो मैदे तक ले जाता है, मैदे तक दाखिल होने तक की कोई चीज़ है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। कोई दोस्त या अहबाब जो गरीब है उसे बिना जाहिर किए सिर्फ दिल में नियत करके ज़कात दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सामने वाले के आप कैफियत को जानते हैं कि ये गरीब है, मुस्तहिक है, लेकिन गैरत की वजह से, हया की वजह से हाथ नहीं फैलाता, मांगता नहीं है, तो आप उसे ईदी कह करके भी दे सकते हैं, नजराना कह करके भी ज़कात का माल दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। क्योंकि उसको नियत करना जरूरी नहीं, ज़कात देने वाले के लिए नियत जरूरी है कि तुम जब दे रहे हो तब ज़कात की नियत होनी चाहिए। मेरे पड़ोसी को साइनस का मसला है तो क्या वो रोजा रख सकते हैं? साइनस जहां तक मैं जानता हूं ये नाक की बीमारी को कह रहे हैं, यानी यही होगा मेरे ख्याल से, इसी को कह रहे होंगे, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो ऐसी कोई तो ये रोजे के माने चीज नहीं है, उन्हें रोजा रखना चाहिए। रोजा छोड़ने के जो उज्र हैं वो ऐसी बीमारी कि अगर वो रोजा रख ले तो बीमारी में इजाफा हो जाएगा, शिद्दत बढ़ जाएगी और जान खतरे में पड़ जाएगी, ऐसी बीमारी है तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। बाकी अगर ये सर्दी बुखार वगैरह में अगर रोजा रख सकता है तो उसको रख लेना बेहतर है। मेरे पड़ोस, अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो उसको कैसे अदा करना होगा? मसलन मेरी उम्र 24 साल है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने छोड़े हैं और कितने पढ़े हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अकल वाले हैं आप, आपकी उम्र आज 24 साल, जैसे साहब आप कह रहे हैं 24 साल आपकी उम्र है और आपको मालूम नहीं है कि कितनी छूटी हैं, लेकिन आपको शरीयत ने एक तरीका ये दिया है, अंदाजा करो। हो सकता है तुम पर नमाजें फर्ज किस उम्र से हुई, मिसाल के तौर पर 12 साल से, सब पर होती नहीं है, जब बालिग हुआ उस वक्त से नमाजें फर्ज हुई। अब ये 24 साल वाले जो हैं, मैं एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, हो सकता है इन 14 साल में बालिग हुए, नमाज फर्ज हुई 14 साल की उम्र से, 14 साल से लेकर 24 साल इनकी उम्र है आज, तो कितने साल हुए? 10 साल। इतना तो आपको खुद मालूम होगा कि इन 10 सालों में मैंने कितने सालों की सब मिलाऊंगा अगर, तो कितने साल की नमाज बनेगी। हो सकता है आधा कर लो, और उसमें भी सारी नमाजें एक तरह की नहीं है। कुछ लोगों की अक्सर नमाजें अगर छूटी होंगी तो फजर छूटी होगी, इशा छूटी होगी, और अक्सर पढ़ी होंगी तो मगरिब या असर या जोहर ये पढ़ी हुई होंगी। तो आपको एक अंदाजा करना होगा, गालिब गुमान 10 साल मेरे ऊपर नमाज फर्ज हो करके इतना अरसा हो गया है, मैंने मगरिब की नमाज इसमें से 8 साल तो पक्का पढ़ा ही हूं। शायद हो सकता है सब मिलाकर के जो छूटी होंगी मेरी वो 2 साल की होंगी। असर की नमाज और जोहर की नमाज मेरे ख्याल से मैंने 6 साल तो पढ़ाई हूं, यानी पूरी मिलाऊंगा पूरी नमाजें तो 6 साल की बन सकती हैं। 4 साल की अगर सब छूटी हुई जमा करूंगा तो 4 साल की बन सकती हैं। तो हुआ ये कि मगरिब की छूटी हुई कितनी हुई? 2 साल की। जोहर असर की छूटी हुई 4 साल की होगी, 6 साल पढ़ा होगा और 4 साल छूटी होगी। अब आता है इशा का नंबर और फजर का नंबर, तो आप ये सोच लो कि ये 10 सालों के अंदर
हो सकता है 1 साल पूरी नमाजें मिला करके मैंने फजर पढ़ी होंगी, 9 साल तो मेरी फजर बाकी होगी, और ईशा को आधा कर लो। तो हर नमाज को आपको एक गालिब गुमान बनाना पड़ेगा। अच्छा है कि आपने 24 साल की उम्र में सवाल किया है। अब 60 साल की उम्र में मुझसे सवाल होता तो मैं उसी अंदाज से बताता। तो अब आपको उसी तरह की नमाजें पढ़ना है। मिसाल के तौर पर फजर की आपने अंदाजा कर लिया 10 साल के अरसे में मेरी कुल नमाजें जो छूटी हैं वो 9 साल की छूटी होंगी, मैंने शायद 1 साल की पढ़ी होंगी, या आपके ऊपर है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो अब आओ उसकी शुरुआत करने के लिए कज़ा नमाजों की। अब फजर को पहले कंप्लीट करना चाहें उसको कर सकते हैं, एक एक नमाज को भी पकड़ करके करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैंने सुबह शाम कंटिन्यू फजर की कज़ा शुरू कर दी, दिन में 50-50 रकातें पढ़ ली। 50 रकातों का मतलब हुआ 25 दिन की फजर की नमाज कज़ा हो गई। अब उसमें शरीयत ने आसानी भी तुम्हें दी है, कज़ा नमाज है, सिर्फ और सिर्फ फर्ज नमाजों की कज़ा होगी, किसी भी सुन्नत और नफिल की कज़ा नहीं। फजर की 2 रकात कज़ा, ज़ोहर की 4 रकात कज़ा, असर की 4 रकात कज़ा, मगरिब की 3 कज़ा, ईशा की 4 फर्ज और 3 वितर की कज़ा। कुल मिलाकर के कितनी होती? 20 रकात। 20 रकातें दिन की होती हैं। लेकिन अभी मैं चल रहा हूं फजर की। अब हो सकता है आप ये सवाल करेंगे कि मैं नियत कैसे करूं, कौन से दिन की, शनिचर की, इतवार की, पीर की, मंगल की, कौन सी? जाहिर सी बात है अब आपके पास अंदाजा ही नहीं है कि कौन से दिन की छुट्टी है। उसके लिए भी शरीयत ने ये छूट दी है कि आप जब नियत करेंगे यूं नियत करें, ऐ अल्लाह मैं उस फजर की 2 रकात फर्ज नमाज कज़ा की नियत किया जो मेरी जिंदगी में पहली छुट्टी है। क्या नियत करेंगे आप? मैंने उस फजर की 2 रकात फर्ज नमाज कज़ा की नियत किया जो मेरी जिंदगी में सबसे पहले बाकी है। हर 2 रकात पे यही कहना है आपको, क्योंकि जब वो अदा हो जाएगी तो जो पहले है वो ही आती जाएगी। तो 9 साल की कज़ा होने तक आपको यही नियत करना है, जो मेरी जिंदगी में पहली बाकी है। जोहर की भी करना है यही, मैंने उस जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज कज़ा की नियत किया जो मेरी जिंदगी में पहली बाकी है। यानी तरतीब में अब जो पहली बाकी है उसकी मैंने नियत कर लिया, फिर उसके बाद ये आती जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर 100 नमाजें आपकी हैं, आपने नियत कर लिया मैंने उस जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज कज़ा की नियत की जो मेरी जिंदगी में पहली बाकी है, तो 100 पहले नंबर वाली हो गई। उसके बाद 99 बचे, लेकिन जो दूसरे नंबर पर थी नमाज अब वो कौन से नंबर पर आ जाएगी? पहले नंबर पर आ जाएगी ना फिर से। तो हमेशा यही नियत करता जाएगा जब तक कि वो 100 पूरी ना हो जाए। नियत भी आपको समझ में आ गई कज़ा के लिए। अब इसमें छूट भी दी गई है, आपको रकातें छोटी करने का भी हुक्म है, यानी इस तरह के आपको मुख्तसर कर सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ा, आप इन्ना आतैना और कुल वल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, छोटी सूरतें पढ़ रहे हैं, यही कंटिन्यू चाहे तो हर रकात में पढ़ सकते हैं। हर नमाज में 2 सूरतें पढ़ी, और तस्बीहात जो हैं रुकू और सजदे में वो 3-3 पढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, उतनी मिकदार तो आपको रुकू और सजदा करना ही है। लेकिन अत्तहियात में भी तशहुद पढ़ा उंगली उठाकर, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा अगर नहीं भी पढ़ा तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो यहाँ और शॉर्ट कर दिया गया है। तो कज़ा करने वाले के लिए ये सहूलत भी है, वो चाहे तो अपनी जल्दी से जल्दी ये पूरी कज़ा मुकम्मल कर सकता है। जवानों आप सबसे मेरी गुजारिश है, बुढ़ापे में इंतजार मत करना। किसी बूढ़े को मैंने कज़ा करते हुए नहीं देखा कि पूरी जिंदगी की वो कज़ा करके गया हो, बहुत कम। बुढ़ापे में असल नमाजें पढ़ने में ही घुटनों में तकलीफ, कमर में तकलीफ हो जाती है। देखते नहीं आप आज मस्जिदों में अच्छों से ज्यादा कुर्सियों की नमाजें ज्यादा हो गई, क्यों? उस वक्त उनको अपनी फर्ज नमाजें ही दुश्वार हो गई हैं, कहाँ कज़ा करेंगे। नौजवानों आपके पास आज कुव्वत है, ताकत है, आप रोजाना ये आप अपना एक वक्त ले लो, घंटा 2 घंटा, मैं दिन में कोई एक वक्त मखसूस कर लूं और इसमें सिर्फ अपनी कज़ा मुकम्मल कर लो। चंद दिनों के बाद आप देखोगे आप साहबे तरतीब हो जाओगे। साहबे तरतीब उसको कहते हैं जिसकी पूरी जिंदगी में 5 से ज्यादा नमाजें कज़ा ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला का वो ऐसा महबूब बंदा है कि फरिश्ते उसकी एक झलक देखने को बेकरार होते, जो पूरे मुकम्मल अपनी नमाजें मुकम्मल कर चुका हो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।